भी अटेंड कर पाते हैं दोबारा, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैं देख भी पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑन है, यही रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने कैमरास ऑन रखिए। इट विल गिव यू अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बिलीव मी। थर्ड थिंग इज कि आई नॉट कीप अ लॉट ऑफ गैप। आप लोग जो है लास्ट में मैं आपको पूरी आई गिव यू टाइम, यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस, आप आराम से अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में फिर भी कुछ रह जाता है, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट शॉट, मगर यस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द सेशन और एनीथिंग यू कैन आस्क मी। सो नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले आकाशिक क्या है मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकती हूँ कि आकाशिक क्या है, और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कैसे इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। इनफैक्ट बिलीव मी, हम इन 2 दिनों में अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। ये मैं कहूँ कि सब इसको कर पाएंगे तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू कट इट शॉर्ट। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी बिल्कुल वो कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये बात हम सबको समझनी है। आकाशिक क्या है, क्यों करना है, इसे करके क्या लाभ है, कौन कर सकता है। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं जब भी हम बात करते हैं आकाशिक की या किसी भी मोडालिटी की या ऑकल्ट की किसी भी फील्ड की, जो हमारे साथ जुड़ी हो या जिसको हम सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा कि आकाशिक जो है करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि ये विषय एग्जैक्टली क्या है, आकाशिक क्या है। और इसको मैं आपको एक सिंपल टर्म में अगर बोलूं तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आकाशिक एक लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, वो एक डेटाबेस है, वहां से हमें डाउनलोड्स लेने। दिस इज जस्ट वन लाइनर फॉर आकाशिक, बट आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक दैट। मैं कभी भी, क्योंकि मैं टैरोस भी कोई भी सेशन में लेती हूँ, तो मैं हमेशा पहला ये कोशिश करते हैं हम कि हम अपने विषय से कनेक्ट कर पाए। जब तक हम कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक हमें एग्जैक्टली ये समझ नहीं आता है कि हम इससे जुड़ भी सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहूंगी आप लोगों का। आप आराम से तसल्ली से बात सुनिएगा। देखिए, आई डोंट फोर्स एनीवन, तो फोर्स करने का तो सवाल ही नहीं उठता, किसी को इन्फ्लुएंस करने का भी कोई सवाल नहीं उठता। मेरा सिर्फ कहना ये है, तब तक रुकिए जब तक आपके दिल की आवाज कहती है कि आपको सुनना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू ब्रेक माय फ्लो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको कोई समस्या है तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। इतना जरूर बता दीजिए, क्या मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? यस। और क्या मेरी वीडियो भी क्लियर है? परफेक्ट, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आवाज ही नहीं आएगी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो फिर हमारा टाइम नहीं खराब होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आकाशिक क्या है और आकाशिक कौन करता है, क्यों करता है, आइए अपनी लाइफ से इस विषय को कनेक्ट करते हैं। हम सब लोग अपनी डे टू डे लाइफ में एक ना एक चैलेंज में घिरे रहते हैं। ठीक है, मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर हम जो है चैट नहीं देखेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बात और क्लियर करूंगी। हम कल तक पूरा आकाशिक अपना आप एक्सेस कर लोगे अगर आप कनेक्ट कर पाओगे विषय से। तो जिस किसी को जल्दी है उसको सीधे पॉइंट पे आना है, तो आप मुझे 20 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना, मैं बिल्कुल आकाशिक समझा रही हूँ उस टाइम। अभी मैं आपको पहले जो सब्जेक्ट है उससे कनेक्ट करूँ। तो मेरे साथ अगर आप सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाओगे, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि आकाशिक क्या आपके लिए है भी या नहीं, और क्या आपको करना भी चाहिए या नहीं। आपके मन में जितने भी एफएक्यूज है ना, यू विल गेट अ आंसर टू ऑल द एफएक्यूज दैट आर देयर इन योर लाइफ। ठीक है, रिगार्डिंग आकाशिक और योर लाइफ ऑल टुगेदर। अब तो ठीक है, अब तो हम जो है बात कर सकते हैं। चलिए, आकाशिक करने की जहां तक बात आती है, इससे पहले हमें यह समझना है कि हम सब लोग अपनी जिंदगी में हर रोज एक नया चैप्टर देख रहे हैं, एक नया चैलेंज देख रहे हैं। कई बार वो चैलेंजेस इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं जो कहीं से कहीं तक हम सोचते भी नहीं है। अचानक से कोई ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है जो हमारी लाइफ का, हमने शायद कभी उसको सोचा भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चैलेंज खत्म नहीं कर पाते हैं और दूसरा आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ बहुत अच्छा हो जाता है जो भी हमने नहीं सोचा। हर सूरत में, चाहे अच्छा हुआ या खराब हुआ, दोनों ही सूरतों में हमारे साथ हो क्या रहा है,
मैंने एक शब्द यहाँ पर यूज किया, एक टर्म यूज किया, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं और हमें मिल गया। मगर होता क्या है, अगर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो हमें सुखद एहसास होता है, हमें अच्छा लगता है। मगर अगर वो कष्ट होता है तो वो हमारी जिंदगी में एक नई ट्रबल लेकर आता है, फिर हमें उससे लड़ना पड़ता है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम सब लोग अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सब मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, और बाकी भी सारी दुनिया मेहनत कर रही है। मगर परिणाम हर किसी का अलग है। हम हर जगह से, अपने बड़ों से, हर किसी से नई नई चीजें सीखते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें भी दी, हम भी आगे अपने बच्चों को दे रहे हैं। हर रोज हमने जो संघर्ष किए उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो हम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि ताकि उनकी जिंदगी में वो संघर्ष उस तरीके से उन्हें ना देखना पड़े। मगर सच क्या है? सच ये है कि संघर्ष तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ना तो हमारा, ना हमारे पेरेंट्स का शायद कभी खत्म हुआ होगा, या हमारे आसपास के लोगों का, ना हमारे बच्चों का। अगर इस बात को समझने के लिए मैं एक और तरीके से आपको ये बात कहूंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत परेशान हैं। जैसे आज ही एक स्टूडेंट है, उनसे बात हो रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी वो सुबह। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैम, मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मतलब लिटरली आई कुड फील हर पेन। मैं उनसे बात करते हुए उनके दर्द को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। तो मैंने वहां पर उनसे ये कहा, ये मैं किसी और का भी अभी सुन रही थी, मैं उनको भी कोट करूंगी यहाँ पर। मैंने उनसे ये बात कही कि बेटा, लाइफ में ना आप कितनी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, बस ये सोचना। तो उसने कहा, मैम बिल्कुल कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर इतना परेशान क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है, और हर रोज हमारी उम्मीद टूट रही है। हमें लगता है कि अब हम ठीक कर लेंगे, अब हम ठीक कर लेंगे, अब हम ठीक कर लेंगे। और यही देखते देखते धीरे धीरे हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें समझ आने लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। कितने लोगों को ऐसा एहसास होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं और फिर हमें लगता है कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। यस, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। इवेंट्स हो रहे हैं, अपने आप चीजें होती चली जाती हैं। हम सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, प्लान कुछ कर रहे हैं। कभी कभी तो इतना आश्चर्य होता है कि सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो आपको, फिर से आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआत करनी है, भैया हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो आज उनसे बात करते वक्त मैंने उनसे इतना ही कहा, बड़ी दुखी थी, शी वाज सीरियसली सो डिप्रेस्ड। और मुझे वहां पर एक ही चीज लगी। और अच्छी बात यह है कि आध्यात्मिक रूप से जब व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है तो वो ये सब चीजों को बहुत आसानी से समझ लेता है। तो जब वो बहुत परेशान थी तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात कही कि अगर परेशानी को महसूस कर रहे हो तो उनको देखो जो बहुत ज्यादा परेशान है। अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करोगे, निकलो घर से बाहर, ठंड में देखो लोग कैसे रह रहे हैं। आपको अपने आप लगेगा कि अरे बड़ी कृपा है परमात्मा की, पता नहीं इस लायक भी हम हैं या नहीं है। एक बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये सब चीज कैसे समराइज हो रही है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर ये सब चीजें ऐसे समराइज होती हैं कि यहाँ बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट हुआ है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। एनालिसिस कर लीजिए, जब से हमें होश आया होगा तब से लेकर अब तक का एनालिसिस कर लीजिए। हो सकता है वो एक दो चार लोग ये कहें कि नहीं मैडम, सब कुछ मैंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, मेरी लाइफ में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे मैं चाहता हूँ। तो मैं आपसे कहूंगी, यू आर ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, एवरी टाइम आपके अगर सच में ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को जितना समझा, अपने आसपास की सिचुएशंस को जितना समझा है, जितने लोगों से मैंने कनेक्ट किया है, मैंने ये पाया है हर व्यक्ति बहुत स्ट्रगल अपने अपने क्षेत्र में कर रहा है। किसी की पर्सनल लाइफ, किसी की प्रोफेशनल लाइफ, किसी की फिनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, और एक्सट्रीम चलते हुए भी मैंने देखे। तो कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि इतने सालों में हमने क्या कंट्रोल किया और क्या नेचुरली हुआ। आपसे जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, और कितने लोगों को लगता है कि नेचुरली चीजें हो रही हैं। बताइए, कितने लोगों को लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं? ज्योति जी ने लिखा है समर्पण करके, वेरी नाइस, वी कैन ओनली ट्राई।
Sometimes we can control. I agree. Sometimes we can. I truly agree with this. I make it little simple. मैं इसको और सिंपल कर देती हूँ. हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं. है कोई ऐसा पेरेंट जो अपने बच्चे के लिए खराब भविष्य चुनता है या उसके लिए गलत सोचता है? कोई नहीं है. कितना भी सामर्थ्य होगा ना, कितना भी उनका सामर्थ्य होगा, उसमें से सबसे ज्यादा एफर्ट वो अपने बच्चों के लिए डालते हैं. यही सच है. मगर कितने माँ बाप इसमें सक्सेसफुल रह पाते हैं? क्या कोई माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों को कष्ट मिले, पीड़ा मिले? कोई नहीं चाहता. और माँ बाप से ज्यादा कोई ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का भला चाहता हो. एक पिता को इतनी इतना खुशी होती है जब वो अपने बच्चे को बढ़ता देखता है. एक माँ से ज्यादा खुशी जो है कोई नहीं महसूस कर सकता जब उसका बच्चा अच्छा करता है. मगर वो चाहते हुए भी, तजुर्बा भी है, आशीर्वाद भी है, फिर भी अपने बच्चों की जिंदगी वैसी नहीं बना पाते जैसे वो चाहते हैं. यहाँ ये समझना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें नेचुरली होती हैं. और ये नेचुरली का क्या मतलब है? नेचुरली का मतलब ये है, अभी किसी ने लिखा है कर्मा. नेचुरली का मतलब सच में ऊर्जाएं है, कर्मा है. हमें ये समझना है आज आकाशिक क्या हमें सिखा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. जितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी अन्याय कर रही है, जितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं, जितने लोगों को ऐसा लगता है मैं दूसरों की वजह से असफल हूँ, जो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों को सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, आकाशिक आपको ये बता देता है आपकी हर परेशानी आपसे शुरू होकर आप ही पे खत्म होती है. आकाशिक करने वाले व्यक्ति के मन में कभी ये भाव नहीं आता कि कोई और उसकी परेशानी का जिम्मेदार है. इसका कारण क्या है? आकाशिक करने वाला व्यक्ति अपने पास्ट कर्मास को समझ जाता है. उसको समझ आ जाता है कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से आज वो इस परेशानी को झेल रहा है. ऐसा क्या कार्य उसने किया जिसकी वजह से आज वो इतना परेशान है? हर परेशानी के पीछे क्या जड़ है? जब उसे ये पता चलने लगता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि कंट्रोल में तो है ही नहीं ना. फिर इतना परेशान होके दूसरों को इसका ब्लेम देके मिल क्या रहा है? व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न. सोचिएगा, बहुत गहराई है इस बात में. आपको एक बात बताती हूँ. एक बहुत सुंदर सी बात है यहाँ कि ये पंक्तियां ही आपके साथ शेयर करेंगे. सबने सुनी है ये. नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है. हम सब अपने कर्म ही काटने आए हैं. और अगर हम अपने कर्म काटने नहीं आए हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ है जो अभी हमें काटना है. होता क्या है कि जब हमें स्पिरिचुअली समझाया जाता है, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, गुरुज हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम उन लोगों का. और सच में जो संगत होती है उसका बड़ा अच्छा रंग होता है. हम लोग इसीलिए सत्संग सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, हम उनकी दी हुई गाइडेंस को फॉलो करते हैं. मगर वो हमारे साथ कितने क्षण रुकती है, ये समझने वाली बात है. आइए समझते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अभी हम बैठे, हम लोग सब सोशल मीडिया यूज करते हैं. सोशल मीडिया में हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन रील स्क्रॉल करते करते ऐसे बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को सुनते हैं. और सच में एक पल के लिए जब वो शब्द सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सिर्फ परमात्मा और हमें और तीसरा कोई है ही नहीं. है ऐसे कितने लोग ऐसा फील करते हैं? ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कोई नहीं यार, ये सब बेकार है. ऐसा है. मगर फिर क्या होता है? फिर हम वापस अपनी लाइफ में आ जाते हैं और भूल जाते हैं. ऐसे ही होता है. फिर जब हम थक हार के बैठते हैं फिर हम रील स्क्रॉल करते हैं. फिर हमारे को एक क्षण में जो है, कभी प्रेमानंद महाराज जी दिख जाते हैं, कभी श्री श्री रविशंकर जी दिख जाते हैं. उनकी सुनी हुई बातों में ऐसा लगता है, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है सब छोड़ दो, इस दुनिया का कोई मूड ही नहीं है. और फिर हम अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं. आप सोचिए, ये जो क्षण है ना, जिस मोमेंट में आपको ये महसूस होता है ना कि सिर्फ मैं हूं और परमात्मा है, तीसरा कोई नहीं है, क्यों इन झंझटों में हम फंसे हुए हैं? एक्चुअली में यही तो ब्लिस है, यही तो सुकून है. मगर होता क्या है, सत्संग जो है ना हमें जोड़ता है. कहते हैं जैसा संग वैसा रंग. इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे संगत में हम बैठते हैं वैसी रंगत हमारी होती है. आज हम लोग बैठे हैं, हम इस तरीके की बातें करें, हमारी ऊर्जा बड़ी सुंदर है.
अभी आप देखिए कि अभी कुछ नेगेटिव आपको सपने भी वैसे आने लगते हैं, जैसे आप लोगों के बीच में रहते हैं ना, वैसे ही हमारा हमारा पूरा ऑरा वैसे ही बनने लगता है। तो ऐसे ही नहीं कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहाँ मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो सिर्फ इतना है, ये एक मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर से कनेक्ट करता है। आकाशिक करने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात को समझ जाता है, क्योंकि वो उन ऊर्जाओं को महसूस कर लेता है। तो उसको समझ आ जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। जो व्यक्ति आकाशिक करता है, जब उन ऊर्जाओं में वो मेडिटेशन करके उन फिफ्थ डिमेंशन में उन ऊर्जाओं को महसूस करता है, फिर उसको समझ आ जाता है कि असली आनंद, असली प्रेम यहाँ है ही नहीं, ये तो स्पिरिचुअल फील्ड्स में है, और ये सच में दिस इज अ डिवाइन पावर। तो आकाशिक हमें वहां जोड़ता है। अब आप सोचो, अब आपको मैं फिर हमारा मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि कैसे ये चीजें हमारे साथ काम कर रही हैं। अब मैं आपको वापस वहीं लेके चलती हूँ। हमने एक बहुत अच्छा वचन सुना, और एक अच्छा सा वचन सुनकर हमने जो है ये ये डिसाइड किया, जब हम किसी स्पिरिचुअल गुरु का एक लाइन सुन रहे हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हम उस क्षण में ही डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए। कितने लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हमें ऐसे ही करना चाहिए जैसे ये बता रहे हैं? यस, सब डिसाइड करते हैं, मैं भी करती हूँ कि हाँ हमारे को अपनी लाइफ में इस बात को उतारना चाहिए। क्यों उतारना चाहिए हमें अपनी जिंदगी में इस बात को? क्योंकि ये हमें अच्छाई की तरफ ले जा रही है, ये हमें जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रही है। ऐसे ही होता है। अब सोचिए, आकाशिक में जब आप इन ऊर्जाओं को समझ जाते हो, आपको उस क्षण में एक सत्संग की एक लाइन आपको मोटिवेट कर लेती है कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं। आकाशिक में जब आप उन ऊर्जाओं को महसूस कर लेते हो, आप अपनी हर क्षण इसको याद रखते हो कि ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये मेरी सोल जर्नी है, और ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। आप शायद मेरी बात अब समझ पा रहे हो कि मैं कौन से डिफरेंस की बात कर रही हूँ। किसी का कहा एक शब्द हमें इतना मोटिवेट करता है कि हमें अपनी जिंदगी का असली मूल समझ आने लगता है। जब उन ऊर्जाओं में आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो आपकी ऊर्जा इतनी सुंदर हो जाती है कि वहां पर फिर आप समझ जाते हो कि जो अवेयरनेस होता है ना उस पॉइंट पे, कि मुझे करना क्या है, कैसे इस चुनौती को डील करना है। क्योंकि एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, और आप मुझे बताइएगा कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं। क्या हम चैलेंजेस को रोक सकते हैं? रोक सकते हैं हम चैलेंजेस को? नहीं रोक सकते। क्या हम प्रॉब्लम्स को आने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या हम लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं? हम दुनिया को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। और क्या सबके बदलने के बाद भी हम खुश रहने वाले हैं? तब भी नहीं रहने वाले। तो खुशी है कहाँ? ये आनंद है कहाँ? ये आनंद की जो खोज है ना, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। ये हो सकता है कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कह रही हूँ, मैं गृहस्थ में रहती हूँ। मैं जो है मैंने कोई संन्यास नहीं लिया है, तो मैं उन सब चीजों को नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आध्यात्मिक रूप से मेरा जो लेवल है वो बिल्कुल निम्न भी नहीं होगा। मैं तो शून्य भी नहीं कहती हूँ, लोग शून्य कहते होंगे, मैं तो माइनस कहती हूँ। मगर मैं इतनी बात जानती हूँ कि ये जब हम कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते, ना हम इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम चैलेंजेस कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम प्रॉब्लम्स कंट्रोल कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? ये चीज आपको आकाशिक से जाने, क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? समझिएगा, क्या कंट्रोल करना है हमें। हमारे साथ कोई एक ऐसा इंस्टेंस हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, एक बहुत रियल एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बात समझाऊं। हम क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कि हम जो है अपनी तरफ से अच्छे हैं, सब अच्छे हैं अपनी तरफ से, कोई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। कोई इस इंटेंशन से रहता है कि मुझे किसी से लड़ना है, किसी का दिल दुखाना है? क्यों लड़ना है? किसी को भी अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी। मुझे नहीं लगता किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है अनटिल अनलेस कि किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो। तो और खासकर जो लोग आध्यात्मिक रूप से अलर्ट है, वो इस तरीके के लोग नहीं होते हैं जो दूसरे का जो है दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं। तो हम तो हर्ट नहीं करना चाहते। अब क्या हो रहा है कि अननेसेसरली सिचुएशंस हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देती है। अब हमने अभी क्या बात करी थी, चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में।
तो चैलेंजेस आते 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 हम एक ऐसी जगह आके खड़े हो जाते हैं जब मान लीजिए हम सुबह उठे और एक बवाल आके खड़ा हो गया। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस जो नौकरी है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी है, अनएक्सपेक्टेड था। अब क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो ये है कि सुबह उठो और अपने एनर्जी लेवल पे झगड़ा करो, सुनाओ, सारा गुस्सा निकालो, ठीक है, सारा फ्रस्ट्रेशन निकालो। अब क्या हुआ, मान लीजिए बिजनेस में एक प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बहुत साधारण सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये हो चुका है, ये चीजें जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हूँ। मान लीजिए हम लोग एक टीम में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो अवेलेबल नहीं है, हम फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, ठीक है, और हमारा काम बहुत अर्जेंट है। अब ये प्रॉब्लम तो आ सकती है ना, भाई आप किसी से काम करा रहे हो, कोई लेबर है मान लो, नहीं फोन उठा रही और आपको काम करके देना है। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? चीखो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, फोन मिलाओ, पटको। ये पहला ऑप्शन है। इसमें क्या मिल रहा है? ऊर्जा खराब हो रही है, यूनिवर्स को मैसेज खराब जा रहा है, कर्मा खराब हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अब तो हो गई प्रॉब्लम खड़ी, कॉल भी रिसीव नहीं हो रहा, सोल्यूशन चाहिए। क्या करा? सबसे पहले अपने आप को शांत करा, शांत करते ही रास्ते दिखने लगते हैं। शांत करा, लेट गो करा, छोड़ दो, जाने दो, जिसने जो करना है करो, हमें क्या करना है, काम तो हमारा है ना, रास्ता हमें ढूंढना है। तो हमने क्या किया, वहां पर क्रिब ना करके सोल्यूशन की तरफ गए। तो विच वन इज अ बेटर वे, वन और टू? ऑब्वियसली सेकंड इज अ बेटर वे, जिसमें ना हमारी ऊर्जा खराब हुई और हमने सोल्यूशन भी निकाला। तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। जब डिस्प्यूट हो रहा होता है ना, एक बार किसी ने मुझसे ये पूछा कि इसका मतलब तो ये है कि हस्बैंड जो है वो टॉर्चर करता रहे और वाइफ सहती रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रताड़ना सहे, इसका मतलब ये है कि एक अच्छे नोट पे उसे खत्म कर। जरूरी थोड़ी है कि उसको सफर करना है, एक दूसरे को दिन भर गलत बोलना है, गलत ऊर्जाएं एक दूसरे की तरफ देनी है, और एक दूसरे के लिए जो है इतना टॉक्सिसिटी निकालना है कि एक दूसरे का चेहरा भी टॉलरेट ना हो। तो ये चीजें हमें समझनी है, और आकाशिक हमें वहीं तक लेकर जाता है। वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, जहां पर या तो हम इरिटेट होके, गुस्सा होकर हम बोल सकते हैं, और या हम शांत होके लेट गो कर सकते हैं। दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं। ये है हमारी चॉइस। कहाँ काम कर रहे हैं हम? खुद पर। कहाँ काम किया हमने? यहाँ पर खुद पर काम किया। अभी क्या हो रहा था, पहले हम क्या कर रहे थे, हम काम कर रहे थे दूसरे पर, उसको नीचा दिखाकर। लड़ाई में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट किस लिए होता है? आर्ग्यूमेंट में हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा तुम ये कह रहे हो, मैं तुम्हारे को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। यही तो होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? कि सामने वाले को नीचा दिखाओ और अपने आप को सही प्रूव करो। अब बात यह है कि आप सही हो गलत हो, बात ये नहीं है, बात यह है कि आपको जो नेगेटिव ऊर्जा वो दे रहा है, आपको वो लेनी है या नहीं लेनी है। आप लेना चाहोगे तो वो खूब लोगे और खूब दोगे, और अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो जरूर एक मोमेंट लगता है जहां पर लगता है कि मैं क्यों रुकूं। मगर उस मोमेंट पे जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वो एक कर्मा बनाने से भी बच जाता है और अपनी ऊर्जा ठीक रखता है। मन शांत रहता है, चेहरे पे सुकून रहता है, और आत्मा बहुत सुकून। तो यहाँ पर आकाशिक हमें यहीं तक लेकर जाता है। आकाशिक करने वाला व्यक्ति अपने आप को, उसका ना मैं नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि उसे पता है कि मैं इज नॉट व्हाट आई एम हियर राइट नाउ। मैं इज अ सोल। वो अपने आप को एक सोल के रूप में देखने लगता है। वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट में नहीं देखता है। एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। एग्जाम्पल क्या, सॉरी, एक और जो है सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगी, ये भी आपको इस सिचुएशन को समझने में, इस पूरी चीज को समझने में मदद करेगी। ऐसा होता है, देखिए, जब हम लोग किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं, तो हमारे पास चॉइस क्या है, या तो हम उस सिचुएशन में उतना ही खराब रिएक्ट करें, क्योंकि सिचुएशन तो ऑलरेडी बहुत खराब है, हम उतना ही खराब रिएक्ट करें, या दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये होता है कि ब्लेम ना करके उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक जाए। तो जो इंसान सुकून की तरफ जा रहा है, वो कभी भी एक दूसरे को ब्लेम करके प्रॉब्लम में घी, वो आग में घी नहीं डालेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं बहुत धैर्यता से इस मैटर को रिजॉल्व करूं, क्योंकि उसे पता है हर क्षण वो अपना कर्मा काट रहा है। हर क्षण जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आ रहा है, वो हमारा कर्मा काट रहा है।
तो उससे हमें फायदा क्या होता है, उससे एक तो हमारे कर्मा जो है कटते हैं, नए कर्मास बिल्ड करने से हम बचते हैं, और हमारी ऊर्जा बहुत सुंदर रहती है। हम दूसरों के लिए खराब नहीं सोचते हैं, क्योंकि खराब सोचने का कोई अंत नहीं। आकाशिक करने वाला व्यक्ति हर किसी में अच्छा देखता है। आकाशिक करने वाला व्यक्ति दूसरों में कमियां नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है कि जो है ये सब सब लोग अपनी अपनी सोल जर्नी पे हैं। एक और चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये भी अभी मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ, ये भी मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि हमारे मन को हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है। हमारे मन को हमारी बुद्धि कंट्रोल करती है, और बुद्धि को कंट्रोल करती है आत्मा। और आत्मा तृप्त कहाँ से होती है? अध्यात्म से, परमात्मा से कनेक्ट करके। जिसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि कंट्रोल में रहती है, और उसका मन भी कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी सोल जर्नी की। यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है, जैसे हम सभी लोग अभी कह रहे थे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है जब आनी है वो आनी है, चैलेंजेस आने हैं तो आने हैं, इवेंट्स फिक्स्ड है, ठीक है, ये होने हैं। अभी हमने बात करी तो हम कर क्या सकते हैं? हम काम कर सकते हैं अपनी फ्री विल पे, अपनी चॉइसेस पे। अब हम कहेंगे कि सब कुछ तो फिक्स्ड है, तो फ्री विल कहाँ से आई? तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। हमारी लाइफ में इवेंट्स फिक्स हो गए कि ये चीज ऐसे होनी है और ये प्रॉब्लम हमारे पास आनी है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमें अचानक से कोई प्रॉब्लम मिलती है, ये है फिक्स्ड। अब हमारा आता है 30% फ्री विल चॉइस। हम उस प्रॉब्लम में खुद को कैसे मैनेज करते हैं, हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी फ्री विल है। हमें किस पे काम करना है? अपनी फ्री विल पे, अपनी चॉइसेस पे। क्योंकि यही फ्री विल हमारे नए कर्मास बना रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यही फ्री विल हमारे नए कर्मास बना रही है। हमें किसी ने हल्का सा कुछ कहा, या हमसे किसी ने हमें कुछ कहा, हम जो रिएक्ट कर रहे हैं यही हमारी फ्री विल थी, और इसी ने हमारे नए कर्मा को बनाया, जिसे हमें फिर काटना है। तो यहाँ पर क्यों ना उसी मोमेंट हम अपने आप को अलर्ट करके रोक लें, और उस फ्री विल को सही तरीके से यूज करें। आई होप अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक हमें कहाँ मदद कर रहा है। कितने लोगों को इस बात से जो है कनेक्ट कर पाए हैं कि व्हाट आकाशिक इज हेल्पिंग अस विद? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि आकाशिक हमें कहाँ से हेल्प कर रहा है? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपनी कहाँ से हेल्प ले रहे हैं? यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप खुद से पूछिए कि क्या ये विषय आपके लिए है? आस्क योरसेल्फ, डू यू फील कनेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट? डू यू रियली फील दिस सब्जेक्ट कैन हेल्प यू? आरंट वी इन अ सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशंस में नहीं है क्या हर रोज? हम लोग हैं। आपको एक और चीज बताती हूँ, ये भी मैं अक्सर बात करती हूँ इसके बारे में। और ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस बात ने मेरी इतनी मदद करी है। आज तक ये बात मेरी इतनी मदद कर रही है, ये बात ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। कहते हैं ना, किसी की कही कोई बात जो है वो आपके साथ ऐसे रहती है कि आप उसे जिंदगी भर जीते हैं। मुझे एक हमारे संत हुआ करते थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनसे हम भागवत सुनते थे। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मैं सिर्फ उसके, आई जस्ट कम टू द पॉइंट व्हाट ही सेड। तो एक बार ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो हम उनका सर्जरी हुआ, एंड ही वाज इनटू अ लॉट ऑफ पेन दैट वी कुड सी। तो रिकवरी में थे वो, तो हम उनसे मिले। तो आई जस्ट मुझे नहीं ध्यान, किसी ने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। तो सर्जरी हुआ था, दैट टू वाज अ ब्रेन सर्जरी इफ आई रिमेम्बर। तो उन्होंने, यू नो व्हाट ही आंसर्ड, उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठाकुर जी की भक्ति में हूँ, कष्ट तो मेरे शरीर को हुआ है। आप समझ रहे हैं, खुद को दो रूप से देखना। आप सोचिए, अगर उनकी बातों को हम समझे, कितने लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? कष्ट जो हुआ है वो मेरे शरीर को हुआ है, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठाकुर जी की भक्ति में हूँ। आप समझ रहे हो, उन्होंने अपने आप को दो रूप से देखा है। एक रूप जो वो फिजिकल फॉर्म है, और एक जो वो आत्मा है, सोल। सोल कहाँ कनेक्टेड है? सोल तो ईश्वर में कनेक्टेड है ना। उसको पता है कि ये शरीर परमानेंट नहीं है।
और आप विश्वास कीजिएगा, जब मैं फिजिकली आई वॉज इन टू अ लॉट ऑफ पेन एक एक्सीडेंट की वजह से, तो मैं अपने आप को यही बात कहती थी बार बार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, दिस बॉडी इज टेम्पररी, द पेन इज टू दिस बॉडी। और वो मुझे इतना सुकून देता था ना, इट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ रिलीफ। इसीलिए ये बात मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, पता नहीं किसकी काम मदद हो जाए। आप समझ रहे हैं, हम जब जब हमें ऐसी हमारी तरफ जैसे ना किसी ने एक बॉल मारी, आप सोचो किसी ने हमारी तरफ बड़ी जोर से एक बॉल मारी, अब हमारी मर्जी है ना कि हमें उस बॉल को सुंदरता से कैच करके रखना है, या उसे उतनी ही जोर से बॉल मार के फेंकना है, या फिर उससे चोट खाना है। अब सोचिएगा, तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है कि हमने उसे लिया और उठा के रख लिया, मारी ना तुमने, कोई बात नहीं, धन्यवाद, एक कर्मा काटा, तुमने तो अपना काम किया, हमें नहीं चाहिए, हमने रख लिया भाई, प्यार से खत्म कर दी बात। दूसरा, हमने उतना ही खराब रिएक्शन दिया जिससे हमने एक कर्मा बनाया, भाई हमने भी तो मारा उसको, तो हमारा भी कर्मा बना। और तीसरा हमने क्या किया, तीसरा हमने चोट खाई। तो इस पूरे प्रोसेस में चॉइस किसकी है? चॉइस हमारी है। हमें कैसे खुद को डील करना है, ये बात अगर हमें सीखनी है, तो आकाशिक आपकी लाइफ में आपकी तरफ हर क्षण, जब भी कोई आपको कुछ कहेगा ना, तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव आएगा, ये तो मैं हुई नहीं, कह लो, इट्स ओके, आई एम ग्रोइंग एज अ सोल, मेरा तो कर्मा कट रहा है। आपने सुना होगा कहीं, ये भी मैंने किसी संत महापुरुष के मुंह से ही सुना है। वो कहते हैं ना कि जब कोई आपकी निंदा करे तो आपके कर्मा कट रहे होते हैं, तो खुश रहना चाहिए। तो जब कोई कुछ कहता है, तो हम अगर ये भाव ले आए कि ये तो मैं हुई नहीं, किसके लिए मैं रो रही हूँ, फॉर दिस बॉडी दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे विद मी। बिलीव मी, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट अ लाइफ, नो, इन अ नटशेल। हम लोग जब ट्वेंटीज में होते हैं ना, यहाँ पर होंगे ट्वेंटीज वाले भी जरूर, कोई ना कोई जरूर होगा, बट वेन वी वर इन टू आवर ट्वेंटीज, जब हम 19, 20, 21, 25 साल तक मैं मानती हूँ होते हैं, तब तक हमारा एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है। बिजनेस जिसको करना होता है वो अपना एक उद्देश्य बनाता है, सीधे वो अंबानी, जिसे जॉब करनी है वो सीधे सोचता है कि भी गूगल जाएंगे। ठीक है, हमारी जो प्रोसेस है ना, जो हमारे, हम कोई भी अपनी लाइफ को, आपने सुना है किसी ने अपने लिए बहुत संघर्ष सोचा हो? कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो कहेगा कि मैं पूरी जिंदगी संघर्ष करूंगा। क्यों कहेगा कोई अपने लिए ऐसा? कोई भी नहीं सोचता कि मैं अपनी लाइफ में इतना इतना ट्रबल झेलूंगा। और कितने लोगों ने बहुत ट्रबल झेली है, बताइए, मैंने झेली है, बहुत झेली है। लोग कहते हैं कि लोगों का जो ये है ना, रोलर कोस्टर राइड ऐसा होता है। मेरा एक टाइम था जो रोलर कोस्टर राइड ऐसा चल रहा था, मुझे लग रहा था मैं गिर रही या मैं बची, मैं गिरी या बची। बट अंडर आई अंडरस्टूड, और उस टाइम पे व्हेन आई वाज इनटू माय 20s, नो, इवन आई यूज्ड टू फील कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पढ़ ली लिख ली सब कुछ हो गया, अब तो सब ठीक है। शादी करेंगे अपनी चॉइस से करेंगे, पेरेंट्स ने मना ही नहीं किया, जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आई वॉज सो ब्लेस्ड, बट आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन माई लाइफ। तो क्या था उसके पीछे? क्या मेरे एफर्ट्स थे? क्या मैं एजुकेटेड नहीं थी? इसके पीछे मेरे कर्मा थे, मेरे पास लाइफ कर्मा, जो मैंने करे हैं और जिसे मैं काट रही हूँ। और इस बात को मैं बखूबी जानती हूँ। आपको बताऊं, आकाशिक करने वाला व्यक्ति जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, देखिए, अब आप देखिएगा, आपको एक सवाल चलिए और पूछते हो, आप बताइएगा, फिर मैं इसका जवाब आपको दूंगी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने लाइफ की किसी क्षण भगवान से ये पूछा हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कितने लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत पूछा है, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, किया है ना? और अब आप सोचिए, आकाशिक करने वाला व्यक्ति पता है क्या कहता है जब प्रॉब्लम आती है? आकाशिक जो व्यक्ति करता है, जब प्रॉब्लम आती है, तो वो परमात्मा से कहता है धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एक कर्मा और कट गया, मैं एज अ सोल एक कदम और आगे आ गया। हर कठिनाई उसका कर्मा काट रही है, उसे पता है, क्योंकि वो करके आया है। और अगर कर्मा करके नहीं आया, तो यहाँ हम बैठे नहीं होते। हम इस दुनिया में हैं, इसका मतलब अभी बाकी है। जब तक वो पूरा नहीं होगा, हमें काटना है। तो क्यों ना मुस्कुरा के सुंदर तरीके से काटें, हर किसी के लिए अच्छा सोचकर काटें, और ये सोचकर काटें कि बाकी सब भी तो अपना कर्मा ही काट रहे हैं। क्यों एक दूसरे के लिए इतनी इतनी नेगेटिविटी?
यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट एंड दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितने लोग आकाशिक करना चाहते हैं एंड दे फील दैट दे आर कनेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट नाउ? आप सुनने के बाद कितने लोगों को लग रहा है कि यस, आई एम कनेक्टेड एंड आई रियली वांट टू से सी दिस? दैट्स अमेजिंग. जो ये सोचता है कि थैंक यू फॉर शोइंग मी द रियलिटी, दैट्स आल्सो अमेजिंग. वही तो बात है, रियलिटी तो है, वरना कर्मा आता क्यों? दिस इज व्हाट वी रियली रियली अंडरस्टैंड. आकाशिक करने वाला व्यक्ति हर सांस में उस सुकून को महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है जिससे वो लड़ रहा है वो भी अपनी सोल जर्नी में है, उसकी गलती नहीं है, उसको ब्लेम नहीं करना. वरना आप सोचो, एक बिजनेसमैन, कभी सुना है आपने एक बिजनेसमैन का ये कहते हुए, यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, 1 साल बाद बंद कर दूंगी. क्या 10 लाख का ही तो इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, 1 साल में बंद कर दूंगा, कोई नहीं मिलेगा आपको. कोई शादी करने से पहले नहीं सोचता कि झगड़े करेंगे, डिवोर्स लेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे का जीना मुश्किल कर देंगे. कोई सोचता है? क्यों सोचेगा कोई? बट वी आर सफरिंग बिकॉज कर्मा है, एंड दैट एग्जिस्ट in the form of energies. And believe me, what we give to the universe, we get it back. जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है. And I want to tell you this, कि हम जितना लोगों से नफरत करते हैं ना, आप अ, देखिए, कभी ना कभी मैं भी उसका हिस्सा हूँ. हमें जरूर किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है. और जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें प्रॉब्लम फिर सिर्फ इसी बात से नहीं होती कि उसने कुछ कह दिया तो हमें गुस्सा है. फिर हमें उसके चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने, हंसने से भी प्रॉब्लम होने लगती है. उससे इतना प्रॉब्लम होने लगता है, फिर लगता है ये भगवान, कुछ सही है भी उस व्यक्ति में. ऐसा होता है ना? कितने लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किया है? इट हैपेंस एंड दैट्स द रियलिटी. ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, ऐसे ही होता है. तो यहाँ पर क्यों किसी से इतनी घृणा करनी है? वो भी उतना ही उसका बेचारे का भी इतना ही रोल है जितना हमारा. उसे वो भी हमारे लिए ऐसे ही सोच रहा है. लेट्स जस्ट बैलेंस दिस, नो? लेट्स बैलेंस एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल Akashic is. Akashic brings you towards harmony and peace. जो सुकून है ना, मैं आपको ये नहीं कहती आप जाओ आकाशिक में, अपने सारे आंसर्स लो और कल के कल अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लो. भाई भगवान नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, बट यस, यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस, यू कैन डू हीलिंग्स, दैट्स अ फैक्ट. वो मैं बताऊंगी कैसे. बट सबसे पहली हीलिंग हमारी अपनी होती है. वी नीड हीलिंग, एवरीबडी नीड्स इट, यू नो. एक हीलर की खासियत है, वो चमकता है तभी दूसरों को रोशनी दिखाता है. अगर उसके आसपास धुंध होगी ना, वो किसी को कुछ नहीं दिखा पाए. तो सबसे पहले तो अपने आसपास धुंध छाटनी है ना, कि ताकि तभी तो हम चमकेंगे, और हम चमकेंगे तो दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरेगी. ये जो समझ पाता है उसे आकाशिक वहां तक ले जा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं. हर क्षण में जब आप परमात्मा को महसूस करने लगो, हर क्षण में आप अपनी हर सांस के लिए आप समझ जाओ कि ये एक गिफ्ट है. पता नहीं कितनी लिखी है, तो ले लेना. यहाँ आपको आकाशिक लेकर जाता है. इट इज सो डीप एंड सो डिवाइन. So moving further, I'll be taking you to this beautiful journey. Why I, said all this, just wanted you to connect with this subject. जब तक कहते हैं ना, हम किसी चीज को महसूस नहीं करते हैं, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं. और शायद अब जितने लोगों ने, एटलीस्ट मैं ये मानती हूँ, जितने लोग कैमरास पे हैं उन्होंने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी है. बहुत अटेंटिव मैं फेसेस देख रही हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे दिलों तक ये बात पहुंची है. आकाशिक करने वाले व्यक्ति को ऊर्जाओं पे विश्वास होना, और दूसरी चीज, समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है. ये बातें आपको बताने का सबसे पहला मकसद ही यही है. ऊर्जाओं में विश्वास कैसे होता है? जब हम समझ जाते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर है. जिसको समझ आ गया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो समझ जाएगा भाई एनर्जीज हैं. और समर्पण कब आता है? जब हम जानते हैं कि हम अपनी सोल जर्नी पे हैं और परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं. ये दोनों ही चीजें हमें आकाशिक तक ले जा सकती हैं, अन्यथा हम आकाशिक नहीं कर पाते. ये बीच में ब्रेक हो जाता है. क्योंकि आकाशिक जो लोग सिर्फ यहां से सोचते हैं ना, लॉजिकल माइंड इज ओके, बट अध्यात्म, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद एनर्जीज, जब हम ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं,
तो हाँ, लॉजिक से ज्यादा आपकी साइकिक एनर्जीज काम आती है, साइकिक एबिलिटीज काम आती है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो आपकी मदद करती है। और यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगी, हम सबकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आपको गाइडेंस मिलती है? कितने लोग ये बात महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि कुछ होने वाला होता है, हमें आभास हो जाता है? कितने लोग ये महसूस करते हैं कि मेरे मन में कोई सवाल है, परमात्मा किसी ना किसी द्वारा मुझे उसका संकेत दे देते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? हैं? एंड बिलीव मी, ऑल ऑफ अस हैव साइकिक एबिलिटीज। हम सबके पास इंट्यूशन पावर है। हमें आकाशिक करना है तो हमें हमेशा जो जवाब मिलते हैं हमारी साइकिक एबिलिटीज, हमारी इंट्यूशन से मिलते हैं। हम जो डाउनलोड्स लेते हैं ना, देयर इज नथिंग बिहाइंड इट। इट्स जस्ट योर इंटेंशन, आपका भाव, आपकी एनर्जीज और आपकी इंट्यूशन पावर। जितना आप इस पे काम करेंगे उतने सुंदर डाउनलोड्स मिलेंगे। आप उस लेवल तक लोगों की मदद कर सकते हो जहां आप सोच भी नहीं सकते। बट इसके लिए सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं पे काम करने वाले। सो आई होप यू आर रेडी, लेट्स जस्ट मूव अहेड। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। आप लोगों के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी and I'll take you further to this beautiful journey of Akashic Records. I promise everyone that we'll be accessing our records. हम अपने records access करेंगे. But firstly, I'll prepare you emotionally, mentally, spiritually. तो emotionally तो मैं prepare कर चुकी हूँ. How many of us are prepared emotionally now? Yes. हम लोग emotionally prepare हैं. हमारा ऊर्जाओं में विश्वास है, परमात्मा में विश्वास है, हमारे अंदर सरेंडर का भाव है। इतना तो हम प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ाऊंगी। उसके बाद आज हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे। ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करना है ये मैं आपको आज कराऊंगी, कि ताकि जब कल आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करो, तो अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। एक बात और कहूंगी बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन। जितने लोगों के मन में ये सवाल आता है ना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, आता है किसी के मन में? क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि इतना काम करो, इसके लिए ये कर दो, उसके लिए ये कर दो, और उसके बाद भी दुनिया खुश नहीं है? खुश है भी तो एटलीस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं खुद में सेटिस्फाइड नहीं। क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि ऑफिस जाओ, पैसा कमाओ, घर आओ, फिर उसके बाद वही झंझट में फंसे रहो? किस किस को ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है जो हम ढूंढ रहे हैं? अमेजिंग। आपको सच बात बताऊं, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। और परमात्मा ने चाहा तो आप लोगों को इसका जवाब जरूर मिलेगा कि एक्चुअली में आपका पर्पस है क्या। क्योंकि कहीं कुछ है। जैसे आप कहते हैं ना, when I was working, believe me, I'll just tell you this. I was just 18 years old when my father asked me to learn astrology. मैं 18 साल की थी, किसी के फादर ने कही, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, तो ही वाज अ जर्नलिस्ट। आई सेड मैं और एस्ट्रोलॉजी, हु लर्न्स एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ता है? तो पंडित जी वगैरह कुंडली देखते हैं। नहीं सुनी मैंने उनकी बात, इग्नोर किया। फिर उसके बाद when I turned into my 20s, I got married, my husband said you're not going to work, ये वो चलता रहा, इट्स ओके, नहीं किया। फिर उसके बाद अगेन एन अपॉर्चुनिटी नॉक माय डोर। फिर से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि पढ़ लो। फिर मैंने इग्नोर किया। बट जिस दिन मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी, बिलीव मी, आई गॉट द आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मेरी जिंदगी का असली मकसद एक्चुअली में था क्या, मैं क्या ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। और आज मेरे पास वो है जिसमें आनंद है, जिसमें सुकून है, और जिसमें हर क्षण परमात्मा का ध्यान है। ये मैंने महसूस किया व्हेन आई वाज आई वाज अप्रोक्सीमेटली 20-29। तो मैंने, मुझे अब ये लगता है कि काश पहले पापा की बात सुन ली होती तो बहुत जल्दी शुरू हो गया होता ये सब। तो ऐसे ही आपके साथ कहूंगी, पता नहीं, हमारे जो सवाल हैं, ये सवाल बड़े गहरे हैं और इनका जवाब इतना सुंदर है। जिनके मन में ये सवाल आता है ना, वो एक्चुअली में संसार में नहीं ढूंढ रहे कुछ। वो संसार में, क्योंकि संसार में उसका जवाब है नहीं। उसका जवाब सच में अगर कुछ है तो फिर मानवता की सेवा है, प्रेम है,
और ये कैसे आता है? जैसे मैंने बोला, पहले लैम्प बनेंगे, अपने मन में रोशनी जगाएंगे, तभी दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरेंगे, ऐसे करके। तो आइए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको इस सुंदर से सफर पर लेकर चलते हैं। तो आई ऑलवेज से, व्हाट इज आकाशिक? आकाशिक इज बेसिकली अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। सुकून, वो सुकून जो हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, वो हमें आकाशिक में मिलता है। आकाशिक से कनेक्ट करने के लिए व्यक्ति के अंदर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली उसके अंदर ऊर्जाओं में विश्वास होना चाहिए, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए। तभी वो व्यक्ति इसको कर सकता है। अगर उसका लॉजिकल माइंड चलता रहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहीं रुक जाए ना। उनका डिसरिस्पेक्ट करे और ना करे उसको, बेहतर ये है कि उसको नहीं करना चाहिए। और जो अपना सच जानने के लिए तैयार है, सच जानने के लिए तैयार होने का मतलब क्या है? भाई हमें तो नहीं पता ना पास्ट लाइफ में क्या कर्मा किया था हमने, ठीक है? जब वो हमें पता चलता है तो फिर लोग बड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि क्यों ऐसा तो नहीं किया हो सकता। तो व्हेन यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, इट्स बेटर नॉट टू डू। मत करिए उसको, फिर वेट करिए, वेट फॉर द डिवाइन टाइम, वेट फॉर द एक्चुअल टाइम जो निर्धारित है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। नाउ आकाशिक जो है हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आकाशिक के द्वारा हम अपना पास देख सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट जो है इफेक्ट हो रहा है। प्रेजेंट में जो भी परेशानियां हमसे जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए हम अपने आसपास के लोग परिस्थितियों को ब्लेम कर रहे हैं, आकाशिक करके हम अपना पास देख सकते हैं और हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं, इसको जो है समझ सकते हैं, कि ताकि हमें समझ आ जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है और उसे हमें कहाँ से ट्रीट करना है। ठीक है? आकाशिक के द्वारा हम अपने लाइफ के पर्पस तक पहुंच सकते हैं, अपने सोल के पर्पस तक पहुंच सकते हैं, कि एग्जैक्टली पर्पस क्या है हमारा, हम इस दुनिया में क्यों है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तब आपको मैं सच में बताऊं, 30s में भी नहीं समझ आता। बट मैं मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी कम अक्रॉस 30s का लास्ट चल रहा होता है, 40s होता है ना, तब समझ आ जाता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। और फिर हम क्या करते हैं ना, इससे पहले कि हम नेगेटिव साइड में जाएं और अपनी लाइफ को बड़े नेगेटिव नजरिए से देखने लगे, लोगों को लेकर दुखी होते रहे, खुद को, परिस्थितियों को, हम समझ जाते हैं कि हमारा पर्पस ये था नहीं। एग्जैक्टली जो पर्पस है हमें उस पर काम करना चाहिए। तो यहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और हम अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाते हैं। अगर पास्ट में कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है जो हमें परेशान कर रही है, आकाशिक के द्वारा हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। सबसे सुंदर चीज, हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। फिफ्थ डिमेंशन, आकाशिक कैसे किया जाता है? जब हम फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम कभी कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने अंदर है ही नहीं, हम वो ऊर्जाओं में होते हैं कि हमें लगता है कि दैट इज ब्लिस। वहां जो हम प्रेम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, दैट इज प्योर लव, प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो उन ऊर्जाओं में जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हमें समझ आता है कि व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट, कितना सुकून है इसमें। तो यहाँ से हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ग्रो करता है, और हम अपनी ऊर्जाओं पे रेगुलरली जब वर्क करते हैं, तो क्या होता है, हमारी एनर्जीज भी अच्छी होती हैं और स्पिरिचुअली हमारी ग्रोथ शुरू होती है। इसके अलावा आकाशिक के द्वारा हम अपने निर्णय अच्छे कर सकते हैं। निर्णय कैसे अच्छे करेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। आकाशिक हमारा पास्ट, प्रेजेंट और प्रोबेबल फ्यूचर भी बता सकता है। पास्ट में हमने क्या किया, ये हमें पता चलता है। प्रेजेंट में हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या इसके कारण है, हम ये जान सकते हैं। और भविष्य में हमारे क्या क्या प्रोबेबल फ्यूचर्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, हमारे पास चॉइस आई होगी लाइफ में कि ये कर लो या ये कर लो। जैसे मेरे पास आई थी, माय फादर टोल्ड मी डू एस्ट्रोलॉजी, आई सेड आई डू जर्नलिज्म। तो मेरे पास चॉइस थी ना, तो मैंने क्या ऑप्ट किया, अपने दिल की सुनी और जर्नलिज्म किया। फाइनली व्हाट एम आई डूइंग टुडे, आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, आई एम इनटू ऑकल्ट। अब अगर मैं ये सोचती हूँ, उस समय पे मेरे पास ये चॉइस जब थी, तो मुझे आकाशिक अगर पता होता, तो मैं क्या करती, आई वुड हैव फाइंड द आंसर कि मेरे लिए मेरा प्रोबेबल फ्यूचर किस में ज्यादा अच्छा है, ऑकल्ट में ज्यादा अच्छा है या जर्नलिज्म में ज्यादा अच्छा है, तो मैं शायद ऑकल्ट ही चूज करती। यस। सो यहाँ पर हमारी जो चॉइसेस होती हैं, उसके अनुसार हमारे प्रोबेबल फ्यूचर्स क्या हैं। जब यूनिवर्स हमें चॉइस देती है ना, तो वहां पर हमारी जो चॉइस है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा भविष्य हम कैसा तय कर रहे हैं। जैसे हम कभी भी अपने बच्चों को उनके भविष्य पे हम उनकी डेस्टिनी के हिसाब से नहीं छोड़ते। कोई है जिसे जो अपने बच्चों को उसकी डेस्टिनी के भरोसे छोड़ देता है कि जो हो रहा है होने दो, करने दो जो कर रहा है? हम उसे गाइड करते हैं।
हर पल अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, गाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज जो चॉइसेस उसके पास हैं यही इसका बेहतर भविष्य बनाएंगे। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही आकाशिक में हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चॉइस ज्यादा बेहतर थी, जिससे हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होगा। तो ये जो चीज है ये भी हमें आकाशिक से मिलती है। और हमारा सेल्फ अवेयरनेस बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? जो अभी मैंने बताया था कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस है जब आपको ये समझ आ जाए कि आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, ऐसे रिएक्ट करके आप एक कर्मा बना लोगे, आप उसी मोमेंट खुद को रोक लेते हो। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में जानना। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सो आकाशिक टेक्स यू देयर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकिक एबिलिटीज एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स? आइए समझते हैं, आपके सामने है आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या है। हम सब लोगों ने बुक ऑफ लाइफ सुनी है, चित्रगुप्त की किताब। कितने लोगों ने चित्रगुप्त की किताब सुनी है? कितने लोगों ने सुना? बचपन से सुन रहे हैं ना। पेरेंट्स भी बताते हैं, पता है। तो हमारे सब लेखा जोखा लिखा जा रहा है। जो हम कर रहे हैं एक एक चीज नोट होती है और वही हमारे कर्मास बन रहे हैं, फिर हमें भोगना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स यही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक पुस्तकालय है। इट इज अ एंडलेस लाइब्रेरी, जहां पर आपके मेरे हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया, क्या महसूस किया, क्या सोचा, क्या हमारे एक्शंस रहे हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हम सबकी किताबें बस वही है, ऐसे समझ लीजिए। तो चित्रगुप्त जो किताब मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ आकाशिक में दर्ज है। क्लियर हो गई बात? व्हाट इज आकाशिक लाइब्रेरी। अब बात आती है हमें इसको कैसे एक्सेस करना है। साइकिक एबिलिटीज क्या है? आकाशिक लाइब्रेरी में डाउनलोड्स लेने के लिए, आकाशिक लाइब्रेरी में जो हम डाउनलोड्स लेते हैं ना, उसके लिए हमारा साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है, हमारे आसपास इतनी नेगेटिव ऊर्जा होगी, हर तरफ धुंध होगी, तो हम कैसे देखेंगे भाई? धुंध हटेगी तभी तो दिखेगा, फॉग हटेगा तभी तो दिखेगा। तो साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? साइकिक एबिलिटीज तो सब में है। हम जैसे जैसे इस धुंध को हटाते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी, और उतनी जल्दी हम आकाशिक लाइब्रेरी से कनेक्ट करके डाउनलोड्स ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने रिकॉर्ड्स तो देख ही सकते हो, आप दूसरे के भी रिकॉर्ड्स देख सकते हो, आप दूसरे की भी हीलिंग कर सकते हो। पीएलआर और आकाशिक में क्या अंतर है ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, क्योंकि हाँ चलिए, 2-3 बार पूछ लिया श्वेता जी ने, बता देते हैं, ये भी बता देते हैं आपको। आकाशिक में क्या होता है, हम दूसरे की रीडिंग कर सकते हैं। और पीएलआर में क्या होता है, दूसरे को हिप्नोसिस के थ्रू अपने पास्ट में जाना होता है। हम क्लाइंट को लेकर जाते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। ठीक है। हम अगर किसी की रीडिंग कर रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जाओं पे काम कर रहे हैं, हम अगर रीडिंग कर रहे हैं तो हम उसका पास्ट देख रहे हैं। मगर अगर हम पीएलआर कर रहे हैं तो वो जो सब्जेक्ट है वो हिप्नोसिस के थ्रू अपना पास देख रहा है। तो कई बार क्या होता है आपके जो है, नीतू जी ये मैंने जवाब दे दिया, साइकिक रीडिंग और आकाशिक रीडिंग में क्या अंतर है। आकाशिक रीडिंग का मतलब ये है आकाशिक लाइब्रेरी से आंसर्स लाना। ठीक है। और ये सवाल ना अब मैं लास्ट में लूंगी क्योंकि फिर रिदम ब्रेक होता है, फिर से मैं बोल रही हूँ। और पीएलआर और आकाशिक के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया है कि पीएलआर में जो सब्जेक्ट होता है वो अपने, जो व्यक्ति होता है वो अपना पास्ट खुद देखता है हिप्नोसिस के थ्रू, और आकाशिक में एक रीडर आपका पास्ट देखता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए ग्रेट। अब आकाशिक लाइब्रेरी में रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है? ये एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, डीप मेडिटेटिव प्रोसेस। ठीक है। जिससे हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं। ये इतना सुंदर मेडिटेटिव प्रोसेस है जिसमें आप अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ट्रैवल करते हैं इन द स्टेट ऑफ डिवाइन, और वहां से आप डाउनलोड्स लेते हैं। इसको बोला जाता है आकाशिक लाइब्रेरी में जो है अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना। आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और आपको एक बात बताओ, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि असली जो चीज है जो आपको समझनी है वो आपको प्रैक्टिकल में समझ आएगी। अब बात ये आती है कि आकाशिक कैसे हमारे रूट से कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने बताया वैदिक से कैसे कनेक्ट है, सबसे पहली चीज चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ। ये हमारे वेद, हम लोगों ने, हमारी संस्कृति में इसको पढ़ा जाता है कि हम सबकी किताब है, तो यहाँ से कनेक्टेड है। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि होते थे, ना तो कुंडली होती थी, ना कार्ड्स होते थे, ना डेट ऑफ बर्थ होती थी,
वो भी ध्यान के द्वारा ही सारे आंसर्स लाते हैं। तो ये हमारे रूट से ऐसे ही कनेक्टेड है। आकाशिक जो है हमारी लाइफ में कैसे बेहतरी ला सकता है, कैसे हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हम एम्पावर होते हैं, हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। रिश्ते क्यों बेहतर होते हैं? हम हर समय सबको कह रहे हैं तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसी है, वो ऐसा है। छोड़ देते हैं हम ये सब कुछ कहना। हम कहते हैं जो जैसा है अच्छा है, छोड़। वो अपनी जर्नी में, हम अपनी जर्नी में। बस पहली हीलिंग तो यहीं से शुरू हो जाती है। हर परेशानी के पीछे हमें रूट मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। फिर जब हमें पता चलता है ना हमने भी कुछ किया था, मन शांत हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी डू आकाशिक। ये हमें सुकून देता है, इट गिव्स अस इनर पीस। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे मन शांत हो जाएगा। आई टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड ज्योति जी। मन कैसे शांत होगा, आइए समझते हैं। ऐसा हुआ, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखिएगा, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि कभी किसी कारणवश हमें किसी से झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, हमें उसे झूठ बोलना पड़ा या हमने उसको हर्ट कर दिया। ठीक है, अब सामने वाले को तो बहुत दुख होगा ऑब्वियसली। उसे दुख हुआ, उसे हमारे को बुरा भला भी कहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि चलो यहाँ पर ये मैटर खत्म हो गया। वो हमारा बहुत क्लोज है, मान लो हमारी बहुत अच्छी मित्र है, जिससे हमें किसी कारणवश झूठ बोलना पड़ा। और उसको जब ये बात पता चली कि हमने उससे झूठ बोला क्योंकि वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा बताओ मुझसे इतनी बड़ी बात मतलब छुपाई भी और झूठ भी बोला। तो दुख होना लाजमी है, बुरा भला भी उसका बोलना लाजमी है, उसने बोला होगा भी। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद आपको पता चला कि उसने भी आपसे जो है उसने आपसे झूठ बोला है अभी हाल फिलहाल। और उसने जो है आपको सच नहीं बताया है। आपके मन में दुख नहीं आएगा। उसका कारण क्या है? आप कहोगे यार मैंने भी तो उसके साथ ऐसे ही किया था। ऐसे ही होता है ना, मैंने भी तो उसके साथ ऐसे ही किया था, कर्मा वापस आ गया, जो किया था वही मिल गया। ऐसा कह के हम खुद को तुरंत तसल्ली दे देते हैं। ऐसा कौन कौन करता है? ऐसा होता है ना कि हमने किसी को करा, फिर हम तुरंत कहते हैं अरे यार कर्मा वापस आ गया। पता है लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, जनरली कह देते हैं यार हमने कुछ किया, कट गया, चल छोड़ो। है ना? अब आप सोचिए, जब आप अपनी पास्ट लाइफ देखते हो, जब आपको पता चलता है कि आपने भी सामने वाले को दुख दिया था, तो फिर आपको वो कष्ट महसूस नहीं होता है। यहां से हीलिंग शुरू हो जाती है। फिर आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हमें तो याद नहीं है हमने क्या किया, इसीलिए हम उसको उसको ब्लेम कर रहे हैं। जिस क्षण हमें पता चल जाएगा हमने ऐसा कुछ किया, हम ब्लेम करेंगे ही नहीं। ऐसे ही होता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वेयर आकाशिक टेक्स अस, और कहाँ से हीलिंग स्टार्ट हो रही है ये आप समझो, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग यू टू दैट पॉइंट बाय गिविंग यू दीज एग्जांपल्स। आई दीज एग्जांपल्स माइट साउंड सिली, आपको हो सकता है ये बहुत सिली एग्जांपल्स लगे, बट एग्जैक्टली ये कनेक्ट ऐसे ही हो रहे हैं। और यही सच है, होता ही यही है लाइफ। तो यहाँ से आकाशिक हमें हमारी रियलिटी दिखा रहा है, भाई तुमने ये किया इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ, बात खत्म। फिर क्यों रोना धोना, क्यों दुनिया को ब्लेम करना? और मजेदार बात क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि दुख होगा या जब कुछ बुरा होगा ना, तो हम सारी दुनिया को ढूंढ लेते हैं ब्लेम करने के लिए। एक एक के सिर ठीकरा फोड़ते हैं, इसने किया उसने किया, अरे मैं कैसे कुछ करता, मेरे को उस तरीके की पढ़ाई लिखाई नहीं मिली, मेरे को उस तरीके की अपब्रिंगिंग ही नहीं मिली। और जहां कुछ अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रेडिट लेने अकेला पहुंच जाता है सबसे आगे। और बहुत मेहनत करी मैंने, रात में खूब लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ बैठ के पढ़ा। नाउ यू ट्राई अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ऐसे ही है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, क्या करें। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये किस तरीके से हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। हीलिंग के बारे में कल हम बहुत डीप बात करेंगे, तो आपको और बहुत कुछ समझ आएगा। आकाशिक का व्हाट इज द कंसेप्ट, हम क्या कंसेप्ट जो है यहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आकाशिक आपको आपका पास दिखा रहा है, आपके प्रेजेंट को हील कर रहा है, और आपके भविष्य, एक सुंदर भविष्य का निर्माण करा रहा है। तो आप जब अपने पास्ट को देखते हो तो अपने प्रेजेंट को हील करते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इससे आपका भविष्य बेहतर होता है, क्योंकि आप अपने अच्छे कर्मास बिल्ड करते हो, फिर खराब कर्मास नहीं बिल्ड करते हो, और आपको समझ आ जाता है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। आकाशिक जो है वो कैसे किया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं इसके? मेडिटेशन एंड प्रेयर। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो मेडिटेशन का ही है, जिसी में विजुअलाइजेशन, चैनलिंग सब होता है। ऑटोमेटिक राइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट।
बट हम जो है विजुअलाइजेशन चैनलिंग करते हैं, मेडिटेशन प्रोसेस के द्वारा अपने आंसर्स को, अपने रिकॉर्ड्स को डाउनलोड करते हैं। अब बात आती है कि डिवाइन एनर्जीज कौन है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। तो ऐसे समझ लीजिए आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बहुत बड़ी एंडलेस लाइब्रेरी है। डिवाइन एनर्जीज जो होती हैं, दिव्य ऊर्जाएं जिनको हम कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, इनको मैनेज करते हैं और हमारी मदद करते हैं जब हमें अपने रिकॉर्ड्स को देखना होता है, या हमें हीलिंग करनी होती है, या हमें अपने सवालों का जवाब जानना होता है। इनसे जो है जितने भी डिवाइन एनर्जीज की हम बात करें, ये हमारी कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, हम जो भी देख रहे हैं, हमें जो भी समझ आ रहा है उसको इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं और हीलिंग में हमारी मदद करते हैं। आकाशिक गाइड्स के साथ हमें कैसे कनेक्ट करना है? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के द्वारा, मतलब हमें साधना करनी है, अपनी ऊर्जाओं को बहुत अच्छा रखना है कि कम से कम टॉक्सिसिटी हमारे ऊपर जो है इफेक्ट डाले, कम से कम नेगेटिविटी का असर हमारे ऊपर हो, कि ताकि हमारी एनर्जीज बहुत अच्छी रहे और हम बहुत आसानी से जो है इन ऊर्जाओं को महसूस कर सके और आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट कर सके। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे करने चाहिए और कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा भाव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम क्यों करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में जितना कुछ भी आपको समझाया वो इसीलिए समझाया कि ताकि आपको समझ आए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आप इंसाइट्स लेना चाहते हो, आप गाइडेंस के लिए चाहते हो, क्या रीजन है क्यों आपको ये करना है। दूसरी चीज, हमें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। तो जैसे मैंने बताया, आज हम इसी पे काम करेंगे, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। फिर आकाशिक रिकॉर्ड जब तक आप ट्यून नहीं होते हो, आपको कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी प्रैक्टिशनर, किसी मेंटोर की गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाएं अगर पॉजिटिव हैं तो ऊर्जाएं नेगेटिव भी हैं। हमें हमेशा समझना है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। सबसे पहले हम इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई शोर शराबा ना हो, कि ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और हम जो है बहुत आसानी से ट्रांस में कनेक्ट कर पाए। हमारे अंदर सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और हमारे अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम हमारे अंदर पेशेंस होगा तो हम एक्सेस कर पाएंगे। जिसको जल्दबाजी है, मैं खुद कहती हूँ आपको, अगर इतनी जल्दबाजी है तो आप मत करिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार आकाशिक करके मैं सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा, तो फिर इतने सेशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो वन शुड हैव पेशेंस। एंड हमेशा जब भी आप आकाशिक करें, हमें ये समझना है कि ये ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद कर रही हैं, तो हमारे मन में ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए टुवर्ड्स ऑल द डिवाइन एनर्जीज, ऑल द रिकॉर्ड कीपर्स, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। इन सभी के लिए हमारे मन में ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें अनुमति दी है और वो ही हमें हमारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। सो आई होप वी आर रेडी। यस, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी नाउ? हम में से कितने लोग तैयार हैं? आई बी टेकिंग अखिल जी योर क्वेश्चन एट द एंड, सबके सवाल लास्ट में लेंगे। अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक हार्डली 20-25 मिनट्स। अमेजिंग। सो आई होप यू कैन फील, अब हम लोग फील कर पा रहे हैं सब्जेक्ट को और अब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, आज का मेडिटेशन हम सब लोग कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस कैन डू इट। बट जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, एक रिक्वेस्ट है, अपने कैमरास को ऑन करेंगे एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस, सी, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, स्विच ऑन योर कैमरास, फील गुड अबाउट इट। हम जब इतनी सुंदर ऊर्जाओं से कनेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा महसूस कीजिए, परमात्मा हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हम, अगर हमारे कदम मंदिर तक भी जाते हैं ना, तो उसमें भी ईश्वर की बड़ी कृपा है, नहीं तो मजाल नहीं है कि हम ऐसा कोई कार्य कर सके। तो अच्छा महसूस कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और आज की जो मेडिटेशन जो आज हम करेंगे, उसमें हम जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिलीज करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेल करेंगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे, हर वो चीज जो हमें डिस्टर्ब करती है उसको रिलीज करेंगे। जैसे कि एक घर होता है, उसमें जब हम नया फर्नीचर लाते हैं तो पुराना फर्नीचर घर से निकालना पड़ता है, तभी हम नए फर्नीचर के लिए जगह बना सकते हैं। तो हमें लेने हैं डाउनलोड्स यूनिवर्स से, तो उसके लिए हमें अपने अंदर उतनी जगह बनानी होगी, हमें खुद को डीक्लटर करना होगा।
तो आज की जो जर्नी है उसमें हम खुद को डिक्लटर करेंगे, अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर करेंगे। रिकॉर्डिंग सबको मिलेंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फॉर अ वाइल